तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जो बिगनर्स हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। पहले बात करेंगे कैन का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ कौन से सिचुएशन में होता है। तो दोस्तों, कैन का मतलब होता है प्रेजेंट एबिलिटी या फिर परमिशन। मतलब जो काम आप प्रेजेंट में करने में सफल है या फिर कर सकते हैं। तो जहां भी आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हो, वहां आप कैन का यूज कर सकते हो। और अगर किसी सेंटेंस का अंत सकता है, सकती है या फिर सकते हैं से हो, तो उनमें कैन का यूज करेंगे। मुझे पता है ऐसे तो ये समझ नहीं आने वाला, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, सकता हूँ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, कैन का। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं उससे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू हर। अब यहाँ पे लास्ट में इसमें भी सकता हूँ, तो आई कैन टॉक टू हर, आई कैन का यूज हुआ है, मैं उससे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू हर। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, आई कैन गो विद यू। तो यहाँ पे भी हमने कैन का यूज किया है, क्योंकि लास्ट में सकता है भी आया है। मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, आई कैन गो विद यू। आप तैर सकते हो, यू कैन स्विम। स्विम का मतलब यहाँ पे होता है तैरना, आप तैर सकते हो, यू कैन स्विम। हम जीत सकते हैं, वी कैन विन। विन का मतलब होता है जीतना, और हमने वी का यूज किया है किसके लिए, हम के लिए। हम जीत सकते हैं, वी कैन विन। अगला एग्जाम्पल है, तुम उससे लड़ सकते हो, यू कैन फाइट विद हिम। फाइट का मतलब है लड़ना, तुम उससे लड़ सकते हो, यू कैन फाइट विद हिम। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कैन प्लस नोट हो जाता है, जो कि क्या बनता है, कैन नॉट। कैन के साथ हम नोट का यूज कर लेते हैं। आप चाहे तो कैन नोट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, बोलने वाली इंग्लिश में हम कैन नोट को कांट भी बोलते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई कांट डू इट। हमने कांट का यूज किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं कर सकती, आई कांट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई कांट डू इट। मैं आपको जाने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू गो। मैं आपको जाने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू गो। नेक्स्ट वन इज, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, आई कांट सी हर लाइक दिस। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, आई कांट सी हर लाइक दिस। सी का मतलब यहाँ पर होता है देखना। अगला सेंटेंस है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, आई कांट चीट हिम। यहाँ पर चीट का मतलब होता है धोखा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, आई कांट चीट हिम। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टोलरेट मोर। टोलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैं और सहन नहीं कर सकता, आई कांट टोलरेट मोर। अगला है, वो बाइक नहीं चला सकता, ही कांट राइड द बाइक। वो बाइक नहीं चला सकता, ही कांट राइड द बाइक। अब कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव के। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल बता देती हूँ। इसमें कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है, तब जाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो इसके एग्जाम्पल्स है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो, कैन यू वेट अ बिट। ये हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारा थोड़ा इंतजार कर सकते हो, तो कैन यू वेट अ बिट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम विद मी। कम का मतलब होता है आना, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम विद मी। नेक्स्ट वन इज, क्या वो ये कर सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी लड़की की, इसलिए हमने शी का यूज करा है। कैन शी डू दिस। डू का मतलब होता है करना, क्या वो ये कर सकती है, कैन शी डू दिस। अगला है, क्या वो अभी मिल सकती है, कैन शी मीट राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी, क्या वो अभी मिल सकती है, कैन शी मीट राइट नाउ।
अब अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए क्या रूल है? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, या फिर कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को यूज करके आप उस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या मैं आपसे मिल नहीं सकता? कैन आई नोट मीट यू? मीट का मतलब होता है मिलना, और हमने नोट का यूज क्यों किया है? क्योंकि लिखा है नहीं सकता। क्या मैं आपसे मिल नहीं सकता? कैन आई नॉट मीट यू? अगला है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? कांट यू बी क्वाइट? क्वाइट मीन्स चुप, ये हम किसी को भी बोल देते हैं कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते। क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या फिर क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? तो कांट वी लिव टुगेदर? टुगेदर मीन्स साथ में, लिव मीन्स रहना। क्या हम साथ नहीं रह सकते? कांट वी लिव टुगेदर? अगला है, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते? मुस्कुराना मीन्स स्माइल करना। कांट यू स्माइल? क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते? कांट यू स्माइल? अब देख लेते हैं WH वाले क्वेश्चन को। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वट कैन आई डू फॉर यू? जब हम किसी से पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो हम उसके लिए बोलेंगे वट कैन आई डू फॉर यू। डू का मतलब है करना। हम आपसे कब मिल सकते हैं? वेन कैन वी मीट यू? मीट का मतलब होता है मिलना, तो हम आपसे कब मिल सकते हैं? वेन कैन वी मीट यू? तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट यू गेट मैरिड? शादी को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज, तो आप शादी क्यों नहीं कर सकते? क्यों मीन्स वाई, तो वाई कांट यू गेट मैरिड? नेक्स्ट वन इज, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब हमसे कोई बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हम उनसे पूछते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वाई कैन इट नॉट हैपन? अब देखते हैं कि कैन का यूज़ परमिशन के लिए कैसे करते हैं। कैन का यूज़ इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। मान लो कि आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है या किसी से कोई परमिशन मांगनी है या फिर देनी है, तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कुड और मे का यूज़ भी होता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि किसी को परमिशन दे रहे हैं जाने की, कि अब आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। गो का मतलब होता है जाना। अगला है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हेयर? सिट का मतलब होता है बैठना, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हेयर? नेक्स्ट इज, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? ये हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? कैन आई कम विद यू? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कैन आई कम विद यू? अब इसका अगला एग्जाम्पल ये है कि क्या हम मस्ती कर सकते हैं? तो हम इसको कैसे बोलेंगे? कैन वी हैव फन? फन का मतलब होता है मस्ती करना। क्या हम मस्ती कर सकते हैं? कैन वी हैव फन? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैन का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।